हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ बेसिकली रहेगी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बट ये जो हमारे टॉपिक वाइज और एमसीक्यू मैंने बनाए हैं, ये बनाए हैं मेनली सीईटी के लिए। ठीक है, जो सीईटी हमारा एचएसएससी में सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके मेंस का जो टॉपिक है, जो मेंस का सिलेबस दिया हुआ था, टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो ये बेसिकली रहेंगे सीईटी के लिए, बट कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट है उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी हो, या किसी भी स्टेट के, आप किसी भी कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, हर किसी के लिए क्या है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारा क्या है, सीईटी के लिए टॉपिक वाइज रिवीजन हमने स्टार्ट किया। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिकॉर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज़ को हम लिखते नहीं है, विल नॉट। तो हमारा यहाँ पे है, इसमें हम जो क्वेश्चंस है, जब भी आप क्वेश्चंस आप रिवाइज करते हो या फिर पेपर में अटैम्प्ट करते हो, तो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। यहाँ पे नोट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो नोट वर्ड को ध्यान ही नहीं देते। तो जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, हम उसमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिख सकते हैं जिसको हम क्वांटिटी में क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सके, क्वांटिफाई कर सके। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, हम ऑप्शंस को रीड करते हैं। सेल ऑफ गुड्स, जब हम सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, हमारा हमें पता है कि हमने कितना गुड्स को सेल किया है, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख। पेमेंट ऑफ सैलरी, हमें पता है कि हमने स्टाफ को कितनी सैलरी दी है। परचेज ऑफ गुड्स, हमने पता है कि हमने कितनी गुड्स परचेज किए। बट कैन वी क्वान्टिफाई द क्वालिटी ऑफ आवर स्टाफ, नो। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्लियर है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट है हमारा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। यहाँ पे हमारा विल नहीं आएगा, विद आएगा। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग में किस चीज़ के ऊपर कंसर्न किया जाता है। आई थिंक कंसेप्ट आप सबको क्लियर होंगे, कंसेप्ट को की तरफ नहीं जाएंगे आज। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रियलिटी टू दी बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ जो रियल डाटा है हमें वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, और देन उसको क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। और सी में हमारा क्या है, इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो बुक कीपिंग हमारा मेनली कंसर्न क्या होता है कि हम रिकॉर्डिंग से लेकर इंटरप्रेटिंग की सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द पॉइनर ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो किसने दिया था, कि लुकास पेसियोली जो है हमारे, वो क्या माने जाते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो सी का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लुकास पेसियोली। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, आउटसाइडर, और ऑल ऑफ दी अबव। तो आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़र्स के लिए अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन फील्ड ऑफ। तो कंट्रोल जो हमारा, हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, इस मेन फील्ड ऑफ, किसका फील्ड होता है, हमारे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आपने स्टडी किया होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, या ऑडिटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली जो कंसर्न होता है वो हमारा किसके ऊपर होता है, कॉस्ट के ऊपर। और ऑडिटिंग क्या होती है, हमारे जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड हैं उनको क्या करना, उनकी किसी थर्ड पार्टी से क्या करना, उनकी ऑडिटिंग करवाना। तो यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन हमारा, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स दी। बुक कीपिंग हमें क्या प्रोवाइड कराती है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, और एनुअल इन्फॉर्मेशन। तो बुक कीपिंग हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ये हमें, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मीन्स रो डाटा होता है। प्राइमरी डाटा का मीन्स क्या है, हमने खुद से कलेक्ट किया है, खुद से बनाया है। तो बुक कीपिंग हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स दिए हुए हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम। तो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हम इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं करते, हम किसी भी ट्रांजेक्शन की सिर्फ वन साइड को रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है तो डबल एंट्री सिस्टम में हम
किसी भी ट्रांजेक्शन की दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं। और ब्रिटिश और हमारा अमेरिकन सिस्टम में हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडर्न बुक कीपिंग सिस्टम है वो कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फूड एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। जब हम फूड्स नहीं आएगा यहाँ पे, जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टी, जब टू पार्टीज हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड ट्रांजेक्शन बोलते हैं, सर्विस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, बिजनेस ट्रांजेक्शन। विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से हमें लास्ट स्टेप को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो अब यहाँ पे इनको सीक्वेंस में लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। फिर हम उस डाटा को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेली की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। देन हम उसको क्या करते हैं, डी, देन हम उसको एनालिसिस करते हैं, देन उसकी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब हमने उसको डाटा को एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, तो ही हम उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर इज कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, दो तरह के यूजर्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जो फर्म के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर जो फर्म से बाहर होते हैं। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं हम। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ एंड लैंडर्स। तो हमारे यहाँ पे क्या पूछा है, नोट आ इंटरनल, इट मीन्स वो कौन होगा, एक्सटर्नल यूजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इंटरनल यूज़र है, मैनेजर है, इंटरनल यूज़र है, एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनल यूज़र है। बट जो हमारे लैंडर्स होते हैं, जिनसे हमने लोन लिया है, ऋण लिया है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लैंडर्स। नेक्स्ट है गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। गुड्स जो हम किस पर्पस के लिए परचेज करते हैं, रीसेल के लिए पर्पस के लिए यूज़ के लिए परचेज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज, मर्केंटाइज, गुड्स एंड इन्वेंट्री, और ऑल ऑफ दी अबव। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज। ठीक है। जब भी हमारा जो बिजनेस, जो मेन चीज़ का बिजनेस है, उसके लिए हम गुड्स को खरीदते हैं तो क्या होगा, परचेज करते हैं तो वो परचेज माना जाएगा। जब उसको सेल करते हैं तो क्या करेंगे, उसको सेल माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा परचेज। नेक्स्ट है कैश इन्वेस्टेड। कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड। कैश जो हमारा ओनर जो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, फिर लोन बोलते हैं। तो जो भी हमारा कैश इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैपिटल। 13th क्वेश्चन में क्या है, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। जब वो पैसा लेके आ रहा है तो कैपिटल बोलते हैं। जब वो वापस लेके जा रहा है किसी भी फॉर्म में, वो उसको निकाल रहा है, या कैश की फॉर्म में या फिर गुड्स की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग, स्केल, चैरिटी, या फिर एक्सपेंस। तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग। क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ड्राइंग। नेक्स्ट है एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा एविडेंस के रूप में, जिसको हम यूज़ करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो उसको कैश मीमो बोलते हैं, इनवॉइस बोलेंगे, या फिर वाउचर बोलेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, वाउचर। नेक्स्ट है हमारा बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन को उसमें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, या फिर ऑल ऑफ दिस। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हम क्यों लिखेंगे, और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बुक कीपिंग में लिखी ही नहीं जाती। तो इट मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी मीन्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल, पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स। आई थिंक क्लियर होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लियर होगा आपको। तो ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
तो यहाँ वहाँ पे लास्ट स्टेप पूछा था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ, आई थिंक मैंने अच्छे से रीड नहीं किया, तो एक बार रीड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो मैंने सी पॉइंट को, आई थिंक मैंने वो जो लास्ट क्वेश्चन आया था मैंने उसी से इसका आंसर देना स्टार्ट कर दिया, बट हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो रिकॉर्ड तो तब करेंगे ना जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक फंक्शन क्या है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा या असिस्ट द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मेन फंक्शन जो क्या हो जाएगा हमारा, द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मेन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंटिंग फॉर्म। जो ट्रांजैक्शन है वो पोस्ट की जाती है लेज़र में, वाउचर से, जर्नल से या बैंक स्टेटमेंट से। तो जो हमारे लेज़र होते हैं वो हमारा कौन सा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हम कहाँ पे लिखते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कहाँ से पोस्टेड की जाती है, जर्नल बुक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरनल यूज़र हमारे कौन होंगे, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूज़र्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूज़र्स हैं हमारे, मैनेजर्स भी इंटरनल यूज़र हैं, एम्प्लॉयज़ भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, हाँ डेली हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। होप यू आर क्लियर, थैंक यू।